नेहा की माँ ने नेहा को आवाज़ लगाकर धागा उतारने के लिए कहा। नेहा ने कहा, मम्मी आपने तो मना किया था, अब आप ही उतरवा रही हो। तो वह चिल्लाई और कहा, जितना कहा है उतना करो, मुझे ज़्यादा बहस पसंद नहीं है। नेहा ने डर की वजह से धागा डस्टबिन में डाल दिया। उधर नेहा की माँ जब अपने कमरे में बाथरूम में नहा रही थी, तभी उन्हें आंसू की आवाज़ आई। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? नेहा की माँ ने आवाज़ दी। बेटा मैं बाथरूम में नहा रही हूँ, बोलो क्या काम है? आंसू ने कहा, मम्मी भगत जी का फ़ोन आया था, वह कह रहे थे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम धागा उतार सकते हैं और उतार कर डस्टबिन में डाल दें। नेहा की माँ ने कहा, पर बेटा भगत जी ने तो मना किया था। फिर आंसू चिल्ला कर बोला, मम्मी आप समझती क्यों नहीं हैं? मैंने कहा ना भगत जी का फ़ोन आया था, मेरे पास उन्होंने ही कहा है मुझे धागा उतारने को, फेंक दें और आप पापा से भी कह देना मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, फेंक देना। उधर नेहा की माँ जब अपने रूम से बाहर बैठक में आई तो वहाँ नेहा के पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने नेहा के पापा से कहा, आप यह धागा उतार कर डस्टबिन में फेंक दीजिए। आंसू के पास भगत जी का फ़ोन आया था। भगत जी का फ़ोन आया था। नेहा के पापा हैरान होते हैं, बोले धागा उतार दूँ? पर भगत जी ने तो मना किया था ना। नेहा की माँ बोली, अरे बताया ना मैंने, उन्होंने कहा है आंसू से फ़ोन करके कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उतार देना चाहिए धागा। पापा ने भी बिना समझे धागा उतार कर फेंक दिया। नेहा की मम्मी वहाँ से चली गई और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। तभी उन्होंने किचन से आवाज़ लगाई, नेहा बेटा तैयार होकर बाहर आ जाओ ना, नाश्ता तैयार है कर लो। कई बार आवाज़ लगाने पर जब नेहा की आवाज़ नहीं आई तो नेहा की मम्मी नेहा के कमरे में गई और वहाँ पहुँचती है जैसे उसकी जान हलक में अटक गई है और वहीं गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर नेहा के पापा दौड़कर आए और उन्होंने जो अंदर का नज़ारा देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। नेहा आईने के सामने बैठकर खुद को निहार रही थी और कभी अपने हाथों को तो कभी अपने पैरों को, अपने पूरे जिस्म को चूम रही थी। उसकी आंखों में जैसे हवस साफ दिखाई थी, मुंह से लार टपक रही थी। नेहा के माँ पापा शायद एक दूसरे को भी कुछ कहने की हालत में नहीं थे। तभी बाहर से आंसू के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी पापा कहाँ हो आप? आंसू की आवाज़ सुनकर जैसे नेहा के माँ पापा एकदम खुद से बाहर निकले तो जल्दी से उठकर बाहर आ गए। जैसे ही आंसू के पास पहुँचे, आंसू की माँ ने आंसू के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। आंसू समझ नहीं पाया कि इसके साथ हुआ क्या। वह बेखबर की नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। तभी नेहा के पापा नेहा की माँ को संभालते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? इसमें बेचारे की क्या गलती? तुम इसे क्यों थप्पड़ मार रही हो? नेहा की माँ रोती हुई बोली, बोल किसने कहा था तुझे धागा उतारने को? अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। किसने कहा था? अगर मैं इसकी बात ना मानती तो शायद यह सब नहीं होता, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि नेहा ने अपना धागा क्यों उतारा। मैंने तो उसे नहीं कहा था, जरूर इसी ने कहा होगा। और आंसू का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। बोल क्यों किया तूने ऐसा? क्या मिला यह सब करके? किस बात का बदला ले रहा है तू हमसे? आंसू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर कह क्या रही है और उसने अपनी माँ की हालत देखी भी नहीं जा रही थी और तेज आवाज में बोला, मम्मी क्या बोल रही हैं? अब मैं किस बात का बदला लूँगा आपसे? आपको पता नहीं आप क्या बोल रही हैं? आंसू की मम्मी रोए जा रही थी। तब उसके पापा बोले, बेटा तू नहीं तो कहा था अपनी माँ से कि भगत जी का फ़ोन आया है, धागा उतार दे, अब डरने की कोई बात नहीं है। और बोला, मम्मी क्या कह रही हैं आप?
मैंने कब कहा आपसे ऐसा? मैं तो खुद सुबह से क्रिकेट खेलने गया था। उल्टा मेरे पास तो खुद नेहा का फ़ोन आया था। नेहा की माँ रोए जा रही थी और आंसू पे चिल्लाए जा रही थी। मैं तो आपसे कह सकता हूँ और किस वक्त गया था। पापा काम कर रहे थे और आप नेहा के कमरे में सो रही थी। मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई। मैं तो आपसे कुछ कह सकता हूँ। उल्टा मेरे पास नेहा का फ़ोन आया था धागा उतारने के लिए। आंसू की बात सुनकर नेहा की मम्मी अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गईं और रोती हुई बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या फिर हो क्या रहा है, और नेहा ने अपना धागा उतारा ही क्यों? क्या कहा नेहा ने फ़ोन करके? और उसने मुझसे कहा कि भैया धागा उतार के फेंक दो। भगत जी का फ़ोन आया है पापा के पास। मैंने उससे कहा कि क्या कहते हैं, तो बोली कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस पापा ने कहा आपसे मैं बोल दूँ। उसके पास फ़ोन आया है भगत जी का। अब डरने की कोई बात नहीं है, धागा उतार दो। और मुझे पीछे से पापा की आवाज़ भी सुनाई दी थी कि नेहा सही कह रही है, तो मैंने धागा उतार कर फेंक दिया। नेहा के पापा चौंकते हुए बोले, मैंने कब कहा? मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई सुबह से तुमसे, और मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। भगत जी का तो ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा की माँ रोती हुई बोली, यह सब उसी की वजह से हुआ है, उसी ने किया है जो भी किया है। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। आंसू दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि भगत जी बाहर खड़े थे और देखकर खुश हो गया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही भगत जी ने अपना पहला कदम चौखट पर रखा, उन्होंने महसूस किया इस घर में जो नहीं चाहता कि वह यहाँ आए। भगत जी बजरंगबली का नाम लेते हुए अंदर आकर बैठ गए। भगत जी को कुछ कहते वह बोले, मैं जानता हूँ आप सब क्यों रो रहे हैं। आप सभी के धागे उतरवा दिए गए हैं। आंसू हैरान होते हुए बोला, पर भगत जी आपको कैसे पता? भगत जी ने उन्हें संभाला और कहा, पहले आप लोग रोना बंद करें और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आ गया हूँ और यह सब मुझे मालूम हुआ जब मैं सुबह पूजा करने के बाद अपनी गद्दी पर बैठा और आपकी बेटी का नाम लेकर बजरंगबली के चरणों में अर्जी लगाई। वहीं से मुझे मालूम हुआ कि कैसे उस काली शक्ति ने आवाज़ बदलकर यह सब किया। उसके पापा आंसू हैरान होते हुए बोले, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा भगत जी, आप क्या कह रहे हैं? भगत जी ने कहा कि आपको समझाता हूँ कि यह काली शक्ति। भगत जी ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि यह काली शक्ति नहीं, नेहा की माँ की आवाज़ निकाल कर नेहा का धागा उतरवाया और आंसू की आवाज़ निकालकर आंसू की माँ का धागा उतरवाया और उन्हीं से तुम्हारे पापा का धागा भी निकलवाने के लिए कहा। इस साये ने नेहा से फ़ोन करवाकर आंसू से धागा निकलवाने के लिए कहा। उसी ने तेरे पापा की आवाज़ निकाली। यह सब सुनने के बाद उन लोगों को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं रहा। भगत जी बोले, अब आप लोग मुझे पहले वहां ले चलें जिस काम के लिए मैं आया हूं। वैसे तो मैं दोपहर को आने वाला था, लेकिन यह सब जानने के बाद मुझे उससे पहले ही आना पड़ा। नेहा के पापा, माँ और आंसू भगत जी के साथ नेहा के कमरे में पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे उन्हें इतनी बुरी बदबू आई, इतनी बुरी कि नेहा की मम्मी को वहीं उल्टियां हो गईं। नेहा के पापा और आंसू की उपकाई लेने लगे। भगत जी समझ गए कि यह जो भी है बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने अपने थैली में से भभूति निकाला और नेहा के कमरे से बाहर डाल दिया। और जैसे ही नेहा के कमरे का दरवाजा खोला, नेहा की मम्मी को फिर से उल्टियां हो गईं और इस बार नेहा के पापा और आंसू भी उल्टी कर गए। उन्होंने देखा नेहा पैर फैलाए बैठी थी। उसके कमरे में से बहुत भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़कर मर गया हो। उन्होंने देखा एक चूहे को खा रही थी। उसके कपड़े, उसका मुंह
हाथ खून में पड़े थे, जिसे देखकर नेहा की माँ पापा आंसू रो पड़े और साथ ही उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। तभी नेहा अपनी गर्दन को पीछे से उठाकर घूमते हुए भगत जी की तरफ देखकर मर्दानी आवाज में गुर्राती हुई बोली, आखिर नहीं माना तू? आ ही गया। अब जब आ ही गया है तो तैयार रहना मरने के लिए। और तेरे साथ अब यह सब लोग भी मारे जाएंगे। नेहा ने जैसा अपना मुंह घुमाया, उसके मुंह के दोनों किनारों से लार और खून दोनों टपक रहे थे। उसका मुंह पूरा खून में बना हुआ था, आंखें गुस्से में लाल, जैसे उसने पानी की जगह सिर्फ खून हो। और उसने अपने हाथों को अपने बालों से पोंछते हुए कहा, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, भगत चला जा यहां से, वरना अभी अपनी जान से जाएगा। भगत जी ने अपने थैली में से बजरंगबली का नाम का धागा निकाल उसे हाथ में लेते हुए कहा, जाएगा तो अब तू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू जो भी है इस लड़की को छोड़ देगा, चला जाए उसके शरीर से, वरना मैं तुझे बहुत सजा दिलवाऊंगा कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। यह सुनने के बाद नेहा भयंकर हंसी हंसने लगी और बोली, तू क्या मुझे सजा देगा? तुझे अभी तक यह नहीं पता कि मैं कौन हूं? भगत जी ने कहा, मैं जानता हूं तू कौन है, लेकिन अगर तू खुद बताएगा तो अच्छा रहेगा। नेहा हंसते हुए बोली। भगत जी के सामने आकर अपना एक हाथ कमर पर एक हाथ बालों में डालकर खड़ी हो गई और बोली, जा नहीं बताती मैं कौन हूं? पता कर सकता है तो, और अपना भला चाहता है तो चला जा, वरना मैं इस लड़की का वह हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। तभी भगत जी ने उसे बातों में उलझा रखा और अपने एक हाथ से थैली में से विभूति निकालकर जल्दी से जहां नेहा खड़ी थी उसके चारों ओर डाल दिया। यह देखना नेहा बौखला गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर सभी घर वालों ने अपने कानों में उंगलियां लगा दी, लेकिन उसकी चीख कम नहीं हुई। तभी भगत जी चिल्लाकर बोले, अगर तू चिल्लाना बंद नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर बजरंगबली के नाम की विभूति पढ़कर डाल दूंगा। यह सुनने के बाद में नेहा बहुत गहरी आवाज में सांस ली, ऐसा लगा जैसे कुछ सूंघ रही हो, और हंसते हुए मर्दानी आवाज में बोली, इसका जिस्म। और इसी दौरान नेहा की आवाज तेज होती गई और चीख कर बोलने लगी, इसका जिस्म खींच कर लाया है मुझे, उसका जिस्म चाहिए मुझे इसका जिस्म की ख्वाहिश है। भगत जी चिल्लाकर बोले, अगर एक लफ्ज भी ज्यादा कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। खबरदार इस लड़की के बारे में कुछ और कहा तूने तो। यह सुनकर नेहा जोर से हंसने लगी। उसने अपनी जीभ को हथेली पर बाहर निकाल दिया और भगत जी से बोली, अब क्या हुआ, रुक क्यों गया? खींच ले मेरी जुबान, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, मुझे इसका जिस्म चाहिए और मैं जिंदगी भर इसके साथ रहूंगा या फिर से अपने साथ ले जाऊंगा। इसका जिस्म सिर्फ मेरा है। भगत जी ने गुस्से में बोतल में से गंगा जल निकाला
और नेहा के ऊपर डाल दिया, मानो जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। वह बुरी तरह चीख पड़ी और तेज चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दे मुझे। भगत जी हंसते हुए बोले, लगता है तेरा पहली बार किसी से पाला पड़ा है। मैं झूठ ना किसी और से बोलना चाहूंगा। कौन है तू और कैसे आया लड़की पर? क्या चाहता है? यह सुनने के बाद नेहा ने अपनी तिरछी नजर भगत जी की तरफ घुमाई और डरावनी सी हंसी में हंसते हुए बोली, मसान हूं मैं, और मैं इसके जिस्म के लिए आया हूं। मुझे इसका जिस्म चाहिए। यह सुनकर नेहा को गुस्सा आ गया और बोली, क्या पता है तुझे मेरे बारे में? भगत जी हंसते हुए बोले, मुझे तो पता करना था, मैंने सब पता कर लिया। अब तू मेरे मुंह से सुनेगा या खुद बोलेगा? बोल जल्दी, नहीं तो अभी रखता हूं बजरंगबली का सिंदूर तेरे माथे पर और तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। इससे नेहा अचानक उदास हो गई और बोली, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, पर वह मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने उसके घर वालों को डराया, धमकाया, उससे शादी कर ली। वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसका जिस्म भी इस लड़की की तरह बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षण था। मुझे उससे प्यार तो कहीं ज्यादा था, उसका जिस्म चाहिए था। और शादी की पहली रात जब मैं उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, तभी उसने मुझे दूध में जहर देकर पिला दिया और मार दिया और बोली, तू मुझे मेरी मर्जी के बगैर छू नहीं सकता और ना ही किसी और लड़की को छू पाएगा। तब से लेकर आज तक मैं भटक रहा हूँ। मैं इंतजार में हूँ। मुझे इस लड़की का जिस्म वैसा ही लगा जैसा मुझे चाहिए था, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगत जी बोले, अच्छा तू मजनू है तो चल, अब यह बता इस लड़की पर कैसे आया? ये सुनते नेहा की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से साथ बोल पड़ी। नेहा अपनी सहेलियों के साथ दोपहर में कहीं जा रही थी। मैं तो वहीं पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी मैंने देखा इसका दुपट्टा अचानक से हवा में उड़ गया और इसका जिस्म देखकर मैं बावला हो गया। मैंने वहीं ठान लिया, यही है वह जो मुझे चाहिए थी और मैं इसके साथ ही रहूंगा, और मैं इसके पीछे पीछे आ गया। भगत जी बोले, अब यह बता कि जब तू परसों दोपहर में ही आ गया था तो फिर तूने रात में परेशान क्यों किया? परसों इसके शरीर में क्यों नहीं आया? नेहा अपने गालों को सहलाते हुए बोली, क्योंकि मैं पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इससे इसकी इजाज़त मांगी और यह मेरी बात भी मान गई। और तू भगत मेरी बात मान जा, अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूं, वापस चला जा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भगत जी हंसते हुए बोले, हाँ पता है। तूने कैसे इसकी इजाजत मांगी? इसे धमका के तूने अब भी पहली की तरह ही किया है, बस फर्क इतना है इस बार तू मरा हुआ है, किसी को दिखेगा भी नहीं, तो कोई तेरा क्या करेगा? अब मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आराम से जाएगा या मार खाकर जाएगा? नेहा हंसती हुई बोली, ना मैं आराम से जाऊंगा ना मार खाकर जाऊंगा, जाऊंगा तो तू और वह भी अपनी जान से। इतना कहते ही
नेहा बाबा जी की छाती पर लात मारी। उन्होंने बाहर फेंक कर अंदर से कमरा बंद कर दिया।